अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या आपके गुलाब के पौधे में सिर्फ मौसम में फूल आते हैं और बाकी वक्त ये सिर्फ हरा भरा रहता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के गुलाब के पौधे पूरा साल फूलों से भरे रहते हैं, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी। आज आपको मैं एक ऐसा मुकम्मल राज बताऊंगी जिसके बाद आपका गुलाब का पौधा सिर्फ एक या दो मौसम में नहीं बल्कि पूरे 12 महीने फूल देगा। क्योंकि आज की वीडियो में आप सीखेंगे कौन सी गलतियां पौधा फूल देना बंद कर देती हैं, कौन सी घरेलू खाद पौधे को मुसलसल फूलों पर मजबूर करती है, पानी, धूप और मिट्टी का सही तवाज़ुन क्या है और वो खास घरेलू खाद जो पौधे को फूल मशीन बना देती है। आखिर तक बने रही क्योंकि आखिर में मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और वो ही इनके पौधे को कमजोर बना देता है। इसमें जो नंबर 1 पर है वो है गुलाब के पौधे की बुनियादी जरूरत। गुलाब का पौधा खूबसूरती का बादशाह समझा जाता है, लेकिन ये तब ही फूल देता है जब आप इसकी बुनियादी जरूरत पूरी करते हैं। अगर आप सिर्फ पानी देते रहें तो फूल नहीं आएंगे। इसके लिए सही माहौल बहुत जरूरी है। गुलाब को सबसे ज्यादा धूप पसंद होती है। रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे आपने इसको जरूर धूप देनी है। कम धूप में पौधा सिर्फ पत्ते बनाता है, फूल नहीं देता या फिर बहुत कम देता है। पानी हमेशा जरूरत के मुताबिक पौधे को दें। ज्यादा पानी पौधे की जड़ों को खराब कर देता है। कम पानी देंगे तो इससे पौधा सूख जाएगा, इसलिए तवाज़ुन बहुत जरूरी है। मिट्टी नरम और सरहेज रखें। सख्त मिट्टी में जड़ें सांस नहीं ले सकती, इस वजह से पौधा कमजोर हो जाता है। गुलाब के पौधे को हवादार जगह बहुत पसंद होती है। बंद जगह पर ये पौधा बीमार हो जाता है। अगर आप चाहते हैं ज्यादा फूल हो तो सबसे पहले बुनियादी चीज दुरुस्त करें। यही असल बुनियाद है जिस पर पूरा पौधा खड़ा होता है। नंबर 2 पे मैं आपको बताऊंगी कि पौधे को पानी देने का सही तरीका कौन सा है। पानी गुलाब के लिए जिंदगी है, लेकिन यही पानी गलती भी बन सकता है। गर्मियों में रोजाना हल्का पानी दें। सुबह या शाम के टाइम बेहतरीन वक्त होता है। दोपहर में पानी देने से नुकसान हो जाएगा क्योंकि पौधा जल सकता है या कमजोर हो सकता है। सर्दियों में पानी कम करें। 2 से 3 दिन बाद पानी काफी है। पानी हमेशा जड़ में डालें, पत्तों पर पानी ना डालें। कम पानी से कलियां गिर जाती हैं, फूल बनना रुक जाता है। अगर मिट्टी गीली रहे तो पानी ना दें, पहले मिट्टी चेक करें। मिट्टी चेक करने की यही आदत पौधे को सेहतमंद रखती है। पानी में तवाज़ुन सबसे जरूरी चीज है। अब मैं नंबर 3 पर जो आपको चीज बताऊंगी वो होगा धूप और रोशनी का किरदार। गुलाब का पौधा सूरज का आशिक है। ये बगैर धूप के फूल नहीं देता। कम धूप में पौधा लंबा हो जाता है लेकिन कमजोर और बेफूल रहता है, उस पे कोई फूल ही नहीं होगा। ज्यादा धूप में पौधा खुश रहता है, फूल ज्यादा आते हैं। 6 से 8 घंटे धूप लाजमी चाहिए। सुबह की धूप सबसे बेहतरीन है। दोपहर की सख्त धूप थोड़ी कम करें, पत्ते जल सकते हैं। अगर पौधा घर के अंदर है तो बाहर रखें या खिड़की के करीब रखें। रोशनी की कमी फूल को रोक देती है, ये सबसे बड़ी वजह है। सही रोशनी पौधे की ताकत बढ़ाती है, कलियां ज्यादा बनती हैं और पौधा लंबे अरसे तक जिंदा रहता है। नंबर 4 पर कटाई का सही वक्त। कटाई गुलाब की जिंदगी का राज है। अगर कटाई नहीं करेंगे तो फूल कम हो जाएंगे। हर 15 से 20 दिन बाद कटाई करें। खुश्क शाखें काट दें, कमजोर टहनियां भी काट दें। अंदर की तरफ बढ़ने वाली शाखें आप निकाल दें। कटाई से नई शाखें निकलती हैं और नई शाखों पर फूल ज्यादा आते हैं। अगर पौधे की कटाई न करें तो पौधा बूढ़ा हो जाता है, फूल आना बंद हो जाते हैं। कटाई हमेशा साफ औजार से करें। जिस औजार से आप करेंगे वो गंदा नहीं होना चाहिए। कटाई के बाद पौधा तेजी से बढ़ता है। ये अमल फूलों को बढ़ाता है और पौधे को जवान रखता है और ये सबसे अहम कदम है। नंबर 5 पर घरेलू खाद। अगर आप पौधे को जब तक खाद नहीं देंगे तो अच्छे फूलों से नहीं भरेगा, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत अच्छे से पता है कि मैं जब भी खाद बताती हूँ होममेड बताती हूँ जो आप आसानी के साथ अपने घर में मौजूद चीजों से बना सकते हैं और बाहर से आपको कोई चीज भी परचेज नहीं करनी पड़ती। तो आज की जो खाद मैं आपको बताऊंगी ये खाद पौधे को बहुत ताकत देगी और फूलों की तादाद को डबल कर देगी। तो गुलाब के पौधे में खादें डालने के लिए मैं आपको 3 खादें बताऊंगी। ये तीनों खादें ऐसी होंगी जो कि बार बार फूल देने पर मजबूर करेंगी, जड़ों को मजबूत करेंगी, पत्तों को हरा भरा रखेंगी और कलियों की तादाद को बढ़ा देंगी। तो इसमें जो पहली खाद है वो है केले के छिलके 2 अदद, अंडे के छिलके 2 अदद, चावल का पानी 1 लीटर और लकड़ी की राख 1 खाने का चम्मच। बनाने का तरीका ऐसा है कि आपने केले के छिलकों को छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अंडे के छिलकों को धोकर अच्छी तरह खुश्क करें, फिर उन्हें पीस कर बारीक पाउडर बना लें। 1 बाल्टी या बर्तन में 1 लीटर चावल का पानी डालें।
चावल का आपने कौन सा पानी यूज करना है, जब हम चावल को वॉश करते हैं वो वाला पानी आपने फर्स्ट वाला पानी यूज करना है। इसमें केले के छिलके शामिल करें, अब अंडे के छिलकों का पाउडर डालें, आहार में 1 चम्मच लकड़ी की राख शामिल करें। इस मिक्सचर को 48 से 72 हॉर के लिए ढांप कर रख दें। 72 हॉर के बाद 1 कप आपने खाद ली है तो 1 कप पानी इसमें शामिल करें और इसको डाइल्यूट करके महीने में 2 बार इस्तेमाल करें, हर 15 दिन के बाद। जड़ के करीब आपने हल्के से डाल देना है। इसका फायदा ये होगा कलियां ज्यादा आएंगी, फूल देर तक रहेंगे, जड़ें मजबूत होंगी और पौधा तेजी से बढ़ेगा। नंबर 2 पे जो खाद है वो है पालक। आपने लेनी है 1 मुट्ठी, पानी 1 लीटर, दही 2 खाने के चम्मच। पालक को आपने बारीक काट लेना है, 1 लीटर पानी में डालें, इसमें 2 चम्मच दही शामिल करें, इसे 3 दिन के लिए ढक कर रखें, फिर छान कर आप इसको इस्तेमाल करें। आपने गमले के हिसाब से यूज करनी है। अगर गमला छोटे साइज का है तो आपने 1 कप शामिल करना है, अगर गमले बड़े साइज का है तो आप 1 गिलास भी शामिल कर सकते हैं। इस खाद का फायदा ये होता है कि पत्तों का रंग गहरा सब्ज होता है, पौधा तेजी से बढ़ता है, कमजोर पौधा भी ताकतवर हो जाता है। अब जो तीसरी खाद है वो है चावल धोने का पानी स्पेशल खाद। चावल धोने का पानी 1 लीटर लें और हर हफ्ते में से 1 बार इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, फौरी तो नहीं देगा, कलियां जल्दी बनेंगी और पौधा ताजा रहेगा। आपने बस खाद देते वक्त एक बात की एहतियात करनी है, कभी भी ज्यादा खाद न डालें, खाद हमेशा हल्की मिकदार में दें, खुश्क मिट्टी में खाद न डालें, मिट्टी हल्की गीली होनी चाहिए, इसलिए पहले हल्का पानी दें और उसके बाद आप इसमें खाद डाल दें। नंबर 4 पे मैं आपको बताऊंगी वो आम गलतियां जो फूलों को रोक देती हैं और बहुत ज्यादा लोग ये गलतियां कर देते हैं। ज्यादा पानी देना जिससे जड़ें खराब हो जाती हैं, बहुत ज्यादा खाद डालना, पौधा जल जाता है, धूप की कमी होती है, फूल बनना रुक जाता है, पुरानी शाही नहीं काटते जिसकी वजह से पौधा बूढ़ा हो जाता है। नंबर 5 पे मैं आपको बताऊंगी मौसम के हिसाब से देखभाल आपने करनी है। गर्मियों में रोजाना पानी, हल्की खाद, दोपहर के साथ धूप से बचाना है, सर्दियों में कम पानी, ज्यादा धूप और कटाई जरूर करनी है। और नंबर 6 पे पौधे को हमेशा जवान रखने का मैं आपको राज बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं गुलाब का पौधा हमेशा जवान रहे तो हर महीने हल्की कटाई करें, पुरानी मिट्टी में थोड़ी सी नई मिट्टी शामिल करें, हर मौसम में हल्की खाद दें। जवान पौधा ही मुसलसल फूल देता है, बूढ़ा पौधा नहीं देता। और नंबर 7 पे अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पौधे फौरी फूल आए, चावल धोने का पानी है ये अगर आप पौधे को देते हैं तो इससे पौधे को तवानाई भी मिलती है और कलियां बहुत ज्यादा होती हैं। पौधे की जबान को आप हमेशा समझें, पौधा खुद बताता है कि इसे क्या चाहिए। पीले पत्ते हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ज्यादा पानी डाल दिया है, छोटे फूल हो तो इसमें ग़िज़ाइयत की कमी होती है, और अगर इसकी कलियां गिरना शुरू हो जाती हैं तो तनाव होता है या फिर ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। पौधे को समझना सीख लेंगे तो वो आपको खुद खूबसूरती वापस देगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा खाद और ज्यादा पानी ही कामयाबी है, मगर हकीकत ये है कि तवाज़ुन ही असल राज है। अगर आपने तवाज़ुन सीख लिया तो पौधा सारा साल फूल देगा, शाखें मजबूत रहेंगी, कलियां कभी खत्म नहीं होंगी। अगर आपने यहाँ तक ये मुकम्मल तरीके समझ लिए हैं तो अब आपके पास वो सारी मालूमात आ चुकी हैं जो आम लोग बरसों में भी नहीं सीख पाते। गुलाब के पौधे से रिलेटेड अगर आप मजीद खादें देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक नजर आ रहा होगा आपको। अब यहाँ से जाकर इस वीडियो को वॉच कीजिए और ये खादें बासानी अपने घर में रेडी कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी पौधे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका तफसील से जवाब दूंगी। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे ऑल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के मालूमाती वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।